लड़ रहे हैं लोग सब पूछ पूछ कर जात, राम खुद हैरान है नाजुक हुए हालात। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन दिनों जात को लेकर सियासी हंगामा एक बार फिर से तेज हो गया है। तो चलिए बताते हैं कि कंगना के बयान से आखिर सियासी पारा क्यों गरमाया है और इसके पीछे क्या है पूरा माजरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान से एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है। कंगना ने कहा कि देश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। वहीं इस बीच गुरुवार को ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें भी जाति जनगणना का मुद्दा जमकर उठा। विपक्षी सांसदों ने इस बैठक में गृह मंत्रालय से जाति जनगणना की चर्चा की मांग की है। ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की इस बैठक में कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी और डीएमके के नेता भी मौजूद रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि कंगना के बयान से साफ लगता है कि बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। जाति जनगणना पर चर्चा की मांग का जेडीयू ने भी समर्थन किया है। जेडीयू ने कहा है कि देश भर में जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में हैं हम। वहीं कंगना के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कंगना रनौत बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है। वहीं कांग्रेस के मणिकम टैगोर, डीएमके के टीआर बालू, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और जेडीयू के गिरधारी यादव ने भी गृह मंत्रालय से जाति जनगणना पर चर्चा की मांग की है। वहीं कंगना के जनगणना वाले बयान पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ है और बिल्कुल नहीं कराएगी। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने साफ कर दिया है। ऐसे सवाल हैं कि क्या ये बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? कब तक बीजेपी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का हक मारेगी? आप मत कराइए, हम कराएंगे जातिगत जनगणना, ऐसा सुप्रिया सुनेत ने कहा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि सुप्रिया सुनेत ने क्या कुछ कहा। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे दो टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। पहले सुन लीजिए उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या कहा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की सांसद ने बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है। ये बयान बीजेपी की एक चुनी हुई सांसद का है और उस सांसद का है जिन्होंने अभी 24 घंटे से भी कम में बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की। आपको याद होगा कि इन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कह दिया था। हरियाणा चुनाव सर पे है, इनको तलब किया गया था। ये जेपी नड्डा से अभी अभी मिलकर आ रही हैं और उसके बाद ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको बीजेपी का अधिकृत स्टैंड क्यों ना माना जाए? असलियत तो यह है कि बीजेपी ने शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हमेशा साजिश करी है। वो रिजर्वेशन के भी खिलाफ है, वो संविधान को भी बदलना चाहते थे और ये बात उन्होंने लोकसभा के चुनावों में बार बार कही। अब सवाल यह है, और पहला सवाल है, कि क्या जातिगत जनगणना की मुखालिफत बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? क्या बीजेपी उसके खिलाफ है? क्योंकि आपकी सांसद कह रही है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल, आप कब तक दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का हक मारते रहिएगा? और तीसरी बड़ी बात यह है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए जातिगत जनगणना नहीं कराने की, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। आप नहीं कराइएगा, कोई बात नहीं, अगला प्रधानमंत्री कराएगा। फिलहाल जातिगत जनगणना विवाद के बीच में कंगना ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। कंगना और जेपी नड्डा की मुलाकात करीब 15 से 20 मिनट तक चली। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में नड्डा ने कंगना को नीतिगत मामलों पर ना बोलने की नसीहत भी दी है। फिलहाल आप कंगना के बयान से कितने सहमत हैं? क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देश विदेश से ऐसे ही अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तो वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।